अब खबर जरा हटके। मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का 15 फरवरी को 5 साल का कार्यकाल हो जाएगा। इन 5 साल में उनके खाते में संगठन को सुदृढ़ करने और उसमें कसावट के साथ पुरानी और युवा पीढ़ी में समन्वय बनाना उनकी जुझारू, युवा, कर्मठ, विचारनिष्ठ योग्यता पर मोहर लगाता है। शर्मा ने संघ की लाइन पर चलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं को आगे आने का न केवल अवसर दिया बल्कि नए दौर की भाजपा को गढ़ने का काम भी किया। भाजपा का प्रदेश कार्यालय के निर्माण की बात हो या फिर सीएम शिवराज और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ कदम ताल करने की बात, हर मापदंडों पर बीडी शर्मा खरे उतरे हैं। और अब जब मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की कवायद है तो भी वो बिना अपनी नई भूमिका का इंतजार किए सतत संगठन के लिए कार्यशील हैं। तो बीडी शर्मा के 5 साल बेमिसाल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश मंत्री बतौर नया चेहरा डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर मिला। या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के सूत्रधार बने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन के बूथ लेवल मैनेजमेंट को मजबूत किया और बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश के कार्यकर्ताओं, नेताओं को ये भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ सदैव खड़े हैं। बीजेपी ने 2023 चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता। सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव और उनके जोड़ीदार प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिनकी नई भूमिका को लेकर अभी सस्पेंस भी खत्म नहीं हुआ, जिनके खाते में कई उपलब्धियां हैं। कम समय में जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया तो काम के साथ जिन्हें आज भी इंतजार किस्मत खुलने का। विष्णुदत्त शर्मा की गिनती प्रदेश भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में होने लगी है जिन्होंने बदलती बीजेपी को एक नई पहचान देकर नए नेतृत्व को सामने लाने की कवायद आगे बढ़ाई। मोदी शाह की बीजेपी में जब 2024 में बड़े बदलावों के साथ केंद्र से लेकर राज्यों तक जब कोई दिग्गज नेताओं की भूमिका बदल गई, तब विष्णुदत्त प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर न सिर्फ जमे रहे बल्कि अपनी प्रभावी मौजूदगी भी दोहरी भूमिका में दर्ज कराते रहे। चाहे फिर खजुराहो से लगातार दूसरा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचना हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहले शिवराज के मुख्यमंत्री रहते विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की सरकार में वापसी सुनिश्चित करना हो या फिर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मोहन सरकार के साथ कदम ताल कर लोकसभा की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस के सफाई के साथ मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका निभाते हों, बीडी शर्मा ने एक जुझारू, युवा, कर्मठ, विचारनिष्ठ संगठन के नए ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी अलग छाप छोड़ी, इसमें कोई संशय नहीं। संगठन महामंत्री हितांशु के साथ विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी की अहम कड़ी बनकर राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं संघ के भी दुलारे बने। इस ब्राह्मण नेता के साथ चोट तब हुई जब राजस्थान के भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़े दावेदार के बावजूद मंत्री नहीं बन पाए। बावजूद इसके 2024 में विष्णु को भाजपा के टॉप 5 नेताओं में जरूर शामिल कर दिया, जिनके खाते में उपलब्धियों की भरमार है। तो केन बेतवा परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन के साथ विष्णु का संसदीय क्षेत्र खजुराहो एक नई पहचान के साथ देश के नक्शे में आ चुका है। यहाँ आपको बताते हैं बीडी शर्मा मध्य लिए क्यों है शुभंकर। 15 फरवरी 2020 को बने बीजेपी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में कई कीर्तिमान बीडी शर्मा के नाम। 2020 में 28 सीटों पर उपचुनाव में जीत। निकाय चुनाव में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। 2023 चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 2024 लोकसभा में बीजेपी का क्लीन स्वीप। सभी 29 की 29 सीटें मई छिंदवाड़ा जीते। संगठन को बीडी शर्मा ने किया डिजिटल। संगठन में समन्वय के साथ कदम ताल। बूथ लेवल मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। करीब 65,000 बूथों को किया डिजिटल। बीएल संतोष, पीएम मोदी, शाह ने की तारीफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की तारीफ। मध्य प्रदेश संगठन के चुनाव सफलतापूर्वक कराए।
लगातार 2 बार खजुराहो लोकसभा से जीते। बुंदेलखंड को केन बेतवा की बड़ी सौगात, क्षेत्र पर फोकस, संगठन में रही धमक। शर्मा जी ने सत्ता और संगठन में सामंजस्य स्थापित कर दो अलग अलग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं को सत्ता के निकट लाकर उन्हें उपेक्षित होने से बचाने का बड़ा बेहतर ढंग से काम किया। वे विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करने के कारण आरएसएस से भी सामंजस्य स्थापित करते रहे और बिना किसी विवाद के संगठन संबंधी निर्णय लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। अभी कुछ दिनों बाद ही नए भाजपा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पुनः उन्हें 2 साल का कार्यकाल और मिलेगा। फरवरी 2020 से प्रदेश भाजपा की कमान संभालने के बाद वीडी शर्मा ने उपचुनाव के बाद सरकार की वापसी देखी तो बदलती भाजपा के बड़े फैसले के साक्षी बने। मिशन 2023 की चुनौती को ध्यान में रखते हुए संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की उनकी कोशिश और कवायद किसी से छुपी नहीं है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, बतौर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ संगठन पर्व के तहत पूरे बूथ मंडल सहित 62 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों के निर्विवाद चुनाव कराना मध्य प्रदेश संगठन की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कुल मिलाकर वीडी शर्मा ने इतने समय में बहुत कुछ हासिल किया, तो कुछ नया उनके खाते में आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विष्णु ने हमेशा मोदी, शाह, नड्डा के साथ संघ की लाइन को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, चाहे फिर उन्हें अपनों की नाराजगी, मत भिन्नता के कारण झेलना पड़ी हो। सांसद रहते यदि उन्होंने खजुराहो के विकास को एक नई दिशा दी, तो प्रदेश अध्यक्ष रहते अपनी धमक का एहसास राज्य की राजनीति में बखूबी कराया। संघ के खाटी इस स्वयं सेवक रहते प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे वीडी शर्मा के कार्यकाल में भाजपा ने न्यू ज्वाइनिंग में आयतित नेताओं की एंट्री खूब सुर्खियों में रही। विजयपुर उपचुनाव की हार छोड़ दिया जाए तो अमरवाड़ा से लेकर बुदनी तक भाजपा का कमल खिलना वह बात और है कि संघर्ष से ये जीत हासिल हुई। और अब जब संगठन में वीडी शर्मा के उत्तराधिकारी को खोजने का काम जारी है, तो सबकी निगाहें टिकी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी की प्रदेश में आमद पर। बावजूद इन सब के वीडी शर्मा संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर चले चलो इस लाइन पर है और राजनीतिक पंडित कयास में है कि अगली जिम्मेदारी वीडी शर्मा की क्या। अपने 5 साल के कार्यकाल में वीडी शर्मा ने भाजपा संगठन को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि नई ऊंचाइयां भी दी। उनके अभी तक के कार्यकाल में भाजपा संगठन में कोई उल्लेखनीय असंतोष नहीं उभर सका, बल्कि विरोधी कांग्रेस से छिटक कर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। तो चलते चलते प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 1985 से 86 में मध्य प्रदेश बोर्ड से हायर सेकेंडरी की, कृषि महाविद्यालय से 1999 में बीएससी, ग्वालियर से एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में एमएससी, वर्ष 1986 में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय, 1993 से 94 तक मध्य प्रदेश राज्य सचिव रहे, वर्ष 1995 से 2013 तक संगठन के प्रचारक रहे, 2001 से 2007 तक एबीवीपी राज्य संगठन सचिव, एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव का पद भी संभाला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन सचिव बने, 2007 से 2009 तक एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव, वर्ष 2013 में विधिवत रूप से भाजपा में आए, वर्ष 2013 से 2018 तक भाजपा में प्रचारक रहे, अगस्त 2016 में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी, 2015 में नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष भी रहे, 2019 में खजुराहो से लोकसभा सदस्य चुने गए, 15 फरवरी 2020 से मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष।